गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन, फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली दिन अच्छा पैन आउट होगा। पर वॉलेटाइल हो रहे हैं इक्विटी मार्केट्स और बहुत ज्यादा वॉलेटाइलिटी फ्राइडे को हमने देखी थी जब दिन के लोस थे 200 पॉइंट नीचे। हालांकि वहां से तगड़ी रिकवरी, हमने कमबैक स्टेज करा था, 400 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली थी। लाइकवाइज कल का ट्रेडिंग सेशन में सेकेंड हाफ में दिन के लोस थे 125 पॉइंट के और फाइनली सारे लॉसेस से हम उभरे और फ्लैट ट्रेड होता हुआ नजर आया, यानी कि फ्लैट क्लोज होती हुई नजर आई। तो दिन के लोस से रिकवरी आ रही है पर वोलेटिलिटी इस समय काफी ज्यादा है। ऐसे में आज की जो पिच रिपोर्ट है वो आपकी स्क्रीन पर। यूएस में तो मोमेंटम इंटैक्ट है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हुई और लिक्विडिटी और इंजेक्शन की जो बात चल रही है उसका फायदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। डाउ, एसएनपी, नैस्डैक सब में मजबूती और नैस्डैक तो आउट परफॉर्म करने लगा है वापस। 1% से ज्यादा का उछाल कल के ट्रेडिंग सेशन में था। तो बॉन्ड यील्ड्स का नरम पड़ना भी शायद नैस्डैक के लिए पॉजिटिव, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स वापस मार्केट्स के रडार पे आते हुए। तो यूएस से कोई कंप्लेंट नहीं, यूएस से अच्छा रब ऑफ मिला। तो अक्रॉस एशिया आप देखेंगे फ्लैट से इन ग्रीन कामकाज होता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी भी मिक्स्ड ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। नीरज जी, ऐसे में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? देखिए, कल की जैसी स्ट्रेटजी अपनी लोगों की थी कि खरीदारी करके चले, उसमें ही फायदा है और मार्केट वही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जरा सा भी कमजोरी दिखती है तो फिर लोग खरीदने आ जाते हैं क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है सिस्टम में। तो वही दम आपको दिख रहा है। कल हल्की सी बॉन्ड यील्ड, हल्की सी, मतलब 1 पॉइंट के नीचे आया। उसके बाद टेक स्टॉक्स में आप देखते हैं क्या ज़बरदस्त रैली बनी अमेरिका में। अभी भी हालांकि बॉन्ड यील्ड वहीं पे खड़ा है, कुछ बहुत नीचे नहीं है, 1.7 के आसपास ही है, लेकिन वो ये दर्शाता है कि आदमी अपॉर्चुनिटी के लिए खड़ा हुआ है। जैसे ही मौका मिलता है वो बाइंग करने चला आता है। टेक स्टॉक्स के लिए हमने कल एक रीज़न भी बताया था क्यों उसमें अचानक से बहुत बड़ी तेज़ी आ रही है, लेकिन मार्केट नीचे जाने के लिए बहुत तैयार नहीं है। जबकि ये बात सही है कि बहुत वोलेटाइल है, तमाम जगहों पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, दोनों साइड में मौके जहाँ मिलते हैं लोग करते हैं, लेकिन अभी भी अंडरटोन बुलिश का ही है। तो आपको स्क्रीन देखना है, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखना है। कच्चा तेल नीचे ऊपर करके वो 64 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फोकस खरीदारी के साइड में ही रखना चाहिए और थीम कोई ना कोई एक पकड़नी चाहिए। जब जैसे आज बहुत लल मार्केट था, मैं कल बहुत परेशान हुआ, खबरें नहीं मिल रही थी कि कौन सी खबर ढूंढी जाए, तो उसमें आपको एक थीम लेके चलना पड़ता है जहाँ पे आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, फंडामेंटल जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है उसी हिसाब से मैंने अपनी टीम में खरीदारी वाले स्टॉक्स रखे हैं। सोच रहा हूँ कि 1-2 स्टॉक्स वहाँ पे सेल साइड के भी शामिल करूँ। हाँ, इट्स ऑलवेज सेफ क्योंकि वॉलेटाइल हो रहा है। अच्छा, कल भी 1-2 सेल रिकमेंडेशंस थी, आज भी ऐसे ही 1 सेल रिकमेंडेशन लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। वॉलेटाइल आज भी ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा। खबरों का तांता लगा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में नजर रहने वाली है, तो दिन के दौरान मूड माहौल पता नहीं किस हद तक वो बैरोमीटर बदलेगा। इसीलिए थोड़ा सा ऑन द सेफर साइड में 2 सेल कॉल लेके जा रहा हूं। अदरवाइज लार्जली खरीदारी पर फोकस। और जैसे नीरज जी कह रहे थे, डिप्स में लिक्विडिटी स्ट्रांग है तो डिप्स में अच्छी रिकवरी आ रही है। तो जो हम टारगेट और स्टॉप लॉसेस दे रहे हैं वो कल की क्लोजिंग पर है। डिप्स आ रहे हैं मार्केट्स में तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे ख्याल से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की आपके लिए। शुरुआत 2 शुरुआती लार्जली खरीदारी है। तो शुरुआत क्या, केईसी इंटरनेशनल नाम के स्टॉक से मैं शुरुआत कर रहा हूं। ऑर्डर्स स्ट्रॉन्ग विंस आते हुए इन तमाम कंपनीज के लिए। केईसी ने कल बाजार बंद होने के बाद घोषणा करी कि इनको 1400 करोड़ रुपए के आसपास के फ्रेश ऑर्डर्स रिसेंटली बैक करें और बढ़िया ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, केबल्स, इन सब में अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप हुआ है। सब जगह से इस कंपनी ने ऑर्डर्स प्राप्त किए। बेहतरीन कंपनी है। आरपीजी संजीव गोयनका, आरपीजी ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म है हर्ष गोयनका साहब की। तो मुझे लगता है केईसी इंटरनेशनल रडार पर रखना, अच्छा पेरेंटेज, खबरें अच्छी आती हुई स्टॉक को लेकर, तो यहाँ पे मजबूती और इंटैक्ट रहेगी और मुझे और खासतौर पर ऑर्डर विंस और टेल विंस देंगी। दूसरा स्टॉक जो है कोलते पाटिल, ये मेरे ख्याल से कल भी हमने टीम में मेंशन करा था। कल आपने देखा था रियल एस्टेट में सरप्राइजिंगली अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट में एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट दिन के हाईज के आसपास जाके बंद हुआ था। अच्छी कंपनी है। कल भी मैं हाईलाइट करा था कि किस तरह से मुंबई और पुणे के मार्केट्स में इसने ग्रिप बना रखी है। बेंगलुरु के अलावा ऑफ हाईज ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट 350 285 रुपए के साल के हाईज से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा था और लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं। हालांकि एक मार्की नेम एग्जिट हुआ है, उसके ओवरहैंग के बावजूद कल हमने देखा था, कल हुआ ये लार्ज ट्रेड्स में एक्सचेंजेस की कल रिपोर्ट भी हुआ है बाजार बंद होने के बाद। उस मार्की नेम के एग्जिट होने के बावजूद स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। वो दिखा रहा था बढ़िया डिमांड है कोलते पाटिल के स्टॉक को लेकर। मुझे लगता है आज भी स्टॉक को रडार पर रखना है। 240 245 के जोन्स तक के पैच को हिट करेगा शायद।
तो उन लेवल्स के लिए अप्रोच करेगा, लेकिन सारे ट्रेड्स पे स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा। और अगर बाजार किसी भी कारणवश, क्योंकि अभी एसजीएक्स निफ्टी जो अर्ली इंडिकेशन दे रहा है, बदल सकती है तस्वीर, नीचे मिले तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रिविजिट करना होगा। वो शायद बेहतर लेवल्स होंगे आपके लिए एंट्री के लिए, तो स्टॉप लॉस रिवाइज करिएगा। बावजूद इसके सीमेंट के दाम बढ़ रहे थे। हाँ, कल सुबह की कहानी है। अच्छा, कोल्टे पाटिल में दो और चीजें आ रही है। 9 टाइम्स इसका एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम था और 92% डिलीवरी है इसमें कल कोल्टे पाटिल। तो जो हम लोग आपको रोज समझाते हैं ना कि जहाँ पे फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे बढ़िया खबरें आ रही हैं, वहाँ पे फोकस करना चाहिए। कोल्टे पाटिल इसीलिए कल बहुत हाईलाइटेड था। 92% डिलीवरी काफ़ी मायने रखती है। तो कल हमने आपसे कहा था कि सीमेंट स्टॉक पे ध्यान रखिएगा। पूरा सेक्टर चलता हुआ दिखा था, क्योंकि उसके पीछे कारण था कि दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उनको हुआ। आज गर्मी की थीम जो हमने कल आपको बताई थी एक सिम्फनी के तौर पे, आज मैं फिर से उसी थीम को लेकर चल रहा हूँ। आज इलेक्ट्रिक कंपनियां जैसे ओरिएंट इलेक्ट्रिक, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और वी गार्ड, ये 3 स्टॉक पहले दिखाइएगा एक साथ। देखिए, समर की थीम पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक सीजनल चेंज के साथ साथ फंडामेंटल चेंज भी है। तो जितनी भी जो बिजली से संबंधित कंपनियां काम करती हैं, इसमें समर की थीम इसलिए फिट बैठती है क्योंकि बहुत सारे जो कूलर हैं, सीलिंग फैंस हैं, इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर साल गर्मी लगातार बढ़ रही है और इस साल भी बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या, हर साल ही बढ़ती, तो हर साल इनकी सेल बढ़ती है। आप चैनल चेक करिए, किसी दुकान में जाके देखिए, इस समय जो सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है वो इन्हीं चीज़ों की हो रही है। 2 रीज़न से, एक तो गर्मी का प्रभाव है, तो इसलिए पंखे चाहिए, रूरल हो या अर्बन हो, सब जगह पंखे चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिकल गुड्स की जो लाइफ होती है वो 3 से 5 साल मैक्सिमम होती है। उसके बाद आप चलाते रहते हो, 10 सालों के पंखे चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं, लेकिन लाइफ उसकी जो टेक्निकल है वो 3 से 5 साल के बीच मैक्सिमम होती है। उसको इसलिए चेंज करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो इसीलिए वो 5 स्टार 3 स्टार की चीज़ें आती हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी वाले पंखों में, उनमें बिजली का कंजम्पशन कम है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है और आरपीएम राउंड पर मिनट बढ़ा के दिए गए हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हर बार वो चेंज होता हुआ दिखता है। इसीलिए हमने गर्मी की थीम पकड़ी है। 2 रीजन से, टेक्निकल रीज़न है और दूसरा यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ रही। तो आज पंखे वाले 3 शेयर और बिजली के उपकरणों वाले 3 शेयर जहाँ पे आप पावर सेविंग भी करेंगे। तो वी गार्ड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हैवेल्स हमने इसने लिया, थोड़ा टिकट साइज उसका बड़ा था, उसको छोड़ दिया। तो 3 इलेक्ट्रिकल कंपनी। कल सीमेंट पकड़ा था आपने? कल सीमेंट बढ़िया चला और कल सारी बात सब फोकस सीमेंट पे चला गया था पूरी स्ट्रीट का। इसी अंबुजा तो क्या भागे थे। तो आज मतलब ये गर्मी वाली थीम पे फोकस कर, गर्मी वाली थीम को आगे बढ़ाया है क्या? यस, पीने पाने पे भी बढ़े, हाँ, अच्छे ड्रिंक्स भी आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, तो फिर इंटरेस्टिंग गर्मी की थीम आगे आने वाली है। अच्छा, कल के मैंने कोल्ते पाटिल कल का स्टॉक था जो मेंशन करा, आज फिर से कि रडार पे रखिएगा, शायद अच्छा मूव्स देखने को मिलेंगे। कल ही की कुछ और स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे जुबिलेंट फूड वर्क्स, हालांकि कल कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं था स्टॉक में। हाँ, ये दिन शुरुआत तो कमजोर हो गई थी, पर वो अच्छी एंट्री के पॉइंट शायद आपके लिए थे, क्योंकि दिन के लोज से बढ़िया रिकवरी, इवेंचुअली शायद आधे % ऊपर जाके जुबिलेंट फूड वर्क्स बंद होता हुआ नजर आया। अब मैंने कल कहा था कि वो बारबेक्यू नेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, इसलिए रडार पे रखिएगा, क्योंकि इसने 10, सवा 10, 10.5% के आसपास का स्टेक प्री आईपीओ बारबेक्यू नेशन में उठाया था। और मैंने कहा था वैल्यूएशंस अच्छे होने चाहिए। कल जो प्राइस बैंड आया है उसके लिहाज से जुबिलेंट फूडवर्क्स ने खरीदा है वो जो 10 पॉइंट समथिंग स्टेक 92 करोड़ रुपीस में। आईपीओ का जो प्राइस आया उसी पर जुबिलेंट को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बन रहा है उस पैसा, मतलब 100 करोड़ रुपए तो आईपीओ आने से पहले ही फायदा हो गया है। अब आईपीओ कितना सब्सक्राइब होगा, कितना प्रीमियम आएगा, उसके बाद और कमाई, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहने का मतलब है उसका फायदा मिलता हुआ। और ये कंपनी मैंने कहा था काफी सारे इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स ले रही थी ऑलरेडी, उसका फायदा मुझे लगता है जुबिलेंट फूडवर्क्स स्वीट स्पॉट में आज फिर मोमेंटम पिकअप होगा। बारबेक्यू नेशन का जो आईपीओ ध्यान रखें वो कल खुलेगा। अच्छा, उसी कड़ी में कल भी मेंशन करा था मैंने सयाजी होटल्स, जो कि दरअसल बारबेक्यू नेशंस की प्रमोटर एंटिटी है। तो सयाजी होटल्स जो एमपी में है, इंदौर में खास तौर पे तो एक मार्की लैंडमार्क तरीका का जाना जाता है। यहाँ से पूना जाते हैं हम लोग मुंबई से, तो हाईवे पे पुणे में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इनकी, ऐसे ही गुजरात में है, बढ़िया 5 सितारा प्रॉपर्टीज, 4 सितारा प्रॉपर्टीज हैं इनके पास। और इनका ये बारबेक्यू नेशन में अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होने की तैयारी है। एटलीस्ट वैल्यू अनलॉक नहीं हो रही तो वैल्यू रियलाइज होगी मार्केट्स को, जो ये स्टेक ऑफलोड हो रहा है इस समय आईपीओ के थ्रू। तो मुझे लगता है सयाजी होटल को रडार पर रखना है। कल ही मैंने कहा था कि ये एक्सटी ग्रुप की कंपनी है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक लगातार मेरे फोकस में रहेगी। मुझे लगता है अच्छे अप मूव्स आएंगे, तो कल लिया है तो आज तो नहीं छोड़ सकते। तो मैं मानता हूं कि अभी भी कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे अप मूव्स आएंगे।
और कल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ला के चलेंगे। मुझे नहीं पता कितना और थ्रस्ट जनरेट कर सकता है ये स्टॉक, लेकिन खरीदारी करने का मन, एंट्री पाने के मौके ढूंढेगा। 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप, और अब तो अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे बारबेक्यू नेशंस का आईपीओ आ रहा है। अब रिस्पॉन्स कैसा आएगा उस पर डिपेंड करेगा सयाजी होटल्स की आगे की चाल। इसी कड़ी में एक और ईकेसी नाम की कंपनी, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स, अब अच्छा बिजनेस है। कल अच्छी अपडेट आई इस कंपनी की तरफ से बाजार बंद होने के बाद कि यस बैंक से इन्होंने 325 करोड़ रुपए का लोन लिया था, काफी साल पहले लिया था। उस लोन को प्रीपे कर दिया, यानी कि समय से पहले पूरा भुगतान कर दिया गया उस लोन का। तो यस बैंक के पास जो गिरवी रखे 29.99% स्टेक था, प्लेज शेयर्स जो थे वो सारे रिलीज भी हो गए। उसके साथ साथ लोन रिपे करा, गिरवी रखे जो शेयर्स थे वो रिलीज हो गए। अब कोई भी शेयर, एक तो लोन भी खत्म और प्रोमोटर्स का कोई भी शेयर अब गिरवी नहीं है। अच्छी खबर है, 76 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। चलिए अगले 3 स्टॉक, जैसे हमने बताया कि गर्मी की थीम पे तो अभी पंखे लग गए, तो अब एसी भी लगना चाहिए। ब्लू स्टार और वोल्टास को उसमें ध्यान में रखिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दाम बहुत बढ़े हैं इनके, ये भी एक बड़ा सच है। नॉर्मली अगर आप 1-1.5 टन का एसी लेने जाएंगे तो दाम काफ़ी बढ़े हैं। दाम बढ़ने के 2 रीज़न हैं। एक तो ये पीक सीज़न है, डिमांड खूब आती है, फरवरी मार्च में खूब एसी बिकते हैं क्योंकि जून जुलाई मई इसका बड़ा सीज़न होता है। तो दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पिछला सीज़न जो ना ये पैंडमिक के लॉकडाउन के चक्कर में वॉश आउट हो गया था, एकदम माल बिका नहीं था, तो इन्वेंट्री क्रिएट नहीं हुई थी, वो सब खत्म हो गया था क्योंकि मार्च में लॉकडाउन लगा, सब धीरे धीरे निकल गया। इस साल डिमांड बहुत पुश है, इसलिए प्राइस बढ़े हैं, मेटल की कीमतें बढ़ी हैं, तो कॉपर की जो वायरिंग होती है उसकी दाम बढ़े, एल्युमिनियम के दाम बढ़े, प्लास्टिक के दाम बढ़े। तो प्राइस हाइक के साथ साथ डिमांड बहुत ज़बरदस्त है एसी की। तो नॉर्मली जो आप खरीदते हैं तो उससे कम से कम 4-5 हज़ार रुपये आपके ज़्यादा लगेंगे 1.5 टन एसी खरीदने में। तो इसीलिए 3 जो है मैंने इसमें सोचा कि एसी कंपनियाँ रखी हैं, तो ब्लू स्टार, वोल्टास और डिपेंडेबल बताता हूँ। कल वाला ही स्टॉक है सिम्फनी, इसको वापस में कल ये 1.5-2% चला था, हमने कहा इसको भी याद रखना चाहिए। यहाँ पे भी एक अच्छी खरीदारी बनेगी, एकदम ठोस कारण है कि ये क्यों चलेंगे। इसने तो रिवोल्यूशनाइज कर दिया वो घर के कूलर्स को, बदल गया है पूरा। अब लोग इवन नॉर्थ में आप पहले जाइए तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी, तो वहाँ पे लोग कूलर लगा लेते थे क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता वहाँ पे, तो कूलर वर्क करता है। वो खस की वो लगा के बड़ी बड़ी खुशबू आती थी, और बड़ी ठंडी और मीठी सी खुशबू आती थी। लेकिन अब इतनी गर्मी पड़ने लगी कि कूलर बेअसर हो रहे हैं, ये भी एक सच है। तो इसलिए लोग कूलर को रिप्लेस करके एसी लगा रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो उस टाइम पे आदत थी हमें कूलर्स की, एयर कूलर्स की, घरों के खिड़कियों पे एक कूलर लगा रहता था, बड़े बड़े लोग। और जब महाराष्ट्र में आया ना तब मैंने हमारे लिए तब एसी रईसी का एक सिंबल होता था। और महाराष्ट्र में तो क्योंकि इफेक्टिव होता ही नहीं है, खासतौर पर मुंबई जैसी जगहों पे, तो कूलर आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, सब जगह एयर कंडीशनर्स है और नेसेसिटी के तौर पे एयर कंडीशनर। और नॉर्थ में रिप्लेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब इतनी गर्मी है कि अब कूलर भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मतलब एक कमरे के अंदर आप कूलर लगाएं तो जो उसके सामने लेटा है उसका लाइफ सेटअप दाएं बाएं वालों को कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे एक फार्मास्यूटिकल मेजर एस्ट्राजेनेका फार्मा, कई सारी खबरें इस कंपनी को लेकर आ रही हैं और ये स्टॉक बहुत मैसिवली करेक्ट हुआ है। 4970 ऑलमोस्ट 5000 के लेवल्स थे ईयर हाईज, वहां से देखिए किस तरह का करेक्शन हुआ। अब एक एक करके अच्छी खबरें आ रही है। एस्ट्राजेनेका सल किस लिए कर रहा था, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके इश्यूज थे। अब कल से खबरें क्या आ रही हैं, यूएस ने कल इस पर रिएक्ट कर चुके हैं हम लोग, ध्यान रखिए जो मैं अब खबर बता रहा हूं। यूएस ने फेज 3 ट्रायल्स में कहा है वैक्सीन की एफिकेसी 79% के आसपास है। अब जो आगे के ट्रायल्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, सब जगह इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हैं, ध्यान रखिएगा। जो ट्रायल्स कंटिन्यू हो रहे हैं उसमें अब समझ में आ रहा है कि एस्ट्राजेनेका की जो डोजेजेस हैं वैक्सीन जो है, पहले 28 दिन, हमारे अभी यही कहा गया था, यूके ने कहा नहीं साहब 12 हफ्तों का डिफरेंस होना चाहिए दो वैक्सीन में, तो एफिकेसी बढ़ जाती है, 80% के पार चली जाती है एस्ट्राजेनेका की। इसीलिए कल हमारे अभी नोटिफिकेशन आया कि 4 हफ्ते या 28 दिन की जगह अब आप उस गैप को बढ़ा दें। यहां पे कहा गया 6 से 8 वीक। और अब जैसे जैसे ट्रायल सामने आ रहे हैं, अब ट्रायल्स के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, एफिकेसी जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की वो लगातार बढ़ रही है। अच्छी खबर है एस्ट्राजेनेका के लिहाज से। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखिएगा। कल पॉप आया था लेकिन फिजल आउट हुआ क्योंकि ये स्टॉक अभी तक मीनिंगफुल अपटिक दिखा नहीं पाया है। मुझे लगता है इवेंचुअली अच्छी तेजी बननी चाहिए। ना सिर्फ ये, फाइजर भी वैसे ही करेक्ट हुआ है, लेकिन आज एस्ट्राजेनेका की बात कर रहा हूं। 3360 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और जैसा कि कंजम्पशन और समर थीम में लेके चल रहे हैं, तो वैसे ही फ्री हिट और पिंच हिटर में दो स्टॉक, एक वरुण बेवरेजेस, एक यूनाइटेड ब्रूवरीज। जैसी आपकी श्रद्धा हो उसका इस्तेमाल आप वैसा कर सकते हैं। गर्मियों में इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है और भले ही तमाम आप हेल्थ कॉन्शियस हो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीना है, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बिकता बहुत तो स्टॉक चलता है। और ये स्टॉक देखिए आप, क्या ज़बरदस्त 1000 रुपये के आसपास वरुण बेवरेजेस ट्रेड कर रहा है, यूनाइटेड ब्रूवरीज भी। अच्छा, दिल्ली में कल एक खबर भी आई है, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं था कि ये 25 साल का है लीगल। फिर मैंने देखा सारे स्टेट्स में 18 से 25 में बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनका कोई वैल्यू नहीं होती। आप ठेके पे जाते हैं तो आदमी दे ही देता वहाँ पे। लेकिन गर्मियों में या इस तरीके की चीज़ों में बहुत सेल बढ़ती है। और कल जो मनीष सिसोदिया जी, जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो अपनी एक्साइज पॉलिसी रखी है उसमें दो बातें कही कि एक तो एज कम की है, दूसरा उन्होंने कहा कि सरकारी ठेके अब नहीं खोले जाएंगे, यानी दिल्ली में बहुत सरकारी दुकानें होती हैं, और दूसरा नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि स्पूरियस माल रोकना है, नए नए चीज़ों रोकना है। कंजम्पशन बढ़ाने की उन्होंने बात की कि 20% उनको उम्मीद है कि सेल बढ़ेगी, जो अब तक केवल 5% बढ़ रही थी। तो ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन मुझे लगता है कंजम्पशन और समर थीम में ये दो स्टॉक फिट बैठते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक वरुण बेवरेजेस और बियर की कंपनी जो है यूनाइटेड ब्रूवरीज। ठीक है, दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स अब साल के हाई 60 के, तो वहां से ऑफ हाई स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल अपडेट है कि नॉन प्रमोटर एंटिटीज ने 2,60,000 शेयर्स एक साथ खरीदे, और इनफैक्ट इस तरह की बाइंग चल रही कि ऑलरेडी उन्होंने स्टेक बढ़ा के 4.7% कर दिया था, और इस फ्रेश बाइंग के बाद 5.1 5.2% स्टेक इस पूरे एंटिटीज का पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्रेसिव बाइंग हो रही है तमिलनाडु पेट्रो में। केम्बॉन्ड केमिकल्स, यहां पे प्रमोटर्स खुद खरीदारी कर रहे हैं। ये भी बाजार बंद होने के बाद के डिस्क्लोजर्स है। प्रमोटर्स की बाइंग, प्रमोटर्स की तमाम आर्म्स ने कल बाइंग करी है। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक, ध्यान रखिएगा, 225 के साल के हाई स्थित, ये भी करेक्ट हुआ और इन लेवल्स पे प्रमोटर्स की बाइंग आती हुई, इसीलिए तो दोनों में इंटरेस्टिंग हो रहा है, बाइंग चल रही है, इसीलिए इन दोनों स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के आखिरी के दो स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स, जहां पे पीएनबी और बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे मेरी सेल कॉल है, इसलिए क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला मोरेटोरियम पे आज आना है। अगर ये फैसला आता है तो ये तस्वीर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किसके ऊपर किस तरीके की लोड्स आ सकते हैं, क्योंकि इस बारे में कई बार इंडिकेशंस हुए हैं। लेकिन इसमें सावधानी भरा ट्रेड इसलिए आपको करना चाहिए क्योंकि कई बार रिजर्व बैंक फैसला देता नहीं है, रिजर्व कर लेता है, बहुत बार होता है। तो आपको बहुत स्क्रीन देख के ट्रेड करना है। लेकिन अगर वो फैसला आता है कि मोरेटोरियम के बाद आपको अपने एनपीएस डिक्लेयर करने हैं, तो शायद दिक्कत यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। तो इसलिए पीएनबी और बॉब में सेल कॉल होगी। दो सेल हैं, एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या सेल तो सोच के चला था कि मारुति होगा, तीसरा प्राइस हाइक है, एक्चुअली तीसरा 1 जनवरी को पहला लिया था, उसके बाद फिर से लिया था एक फोर्टनाइट बाद, और अब फिर से कल अनाउंसमेंट आया कि प्राइस हाइक। इस तरह का प्राइस, कच्चे माल की लागत बढ़ रही कि इन्हें पास ऑन करना पड़ रहा है। और दूसरा, इस पास ऑन के बीच में ये लोग मार्केट शेयर लगातार लूज कर रहे थे। हमने कुछ दिन पहले अपडेट भी लिया था कि फरवरी में कैसे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति ने मार्केट शेयर लूज करा है, 46% पे आ गए 52% से, और ज्यादातर लार्जली वो मार्केट शेयर गेन करा है टाटा मोटर्स ने पीवीज में। तो अब गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि आज मंगलवार था, मारुति का दिन था, तो थोड़ा सा देख के चलेंगे अपन। अंडर करंट स्ट्रॉन्ग है स्टॉक को लेकर, लेकिन फिर भी लग रहा है शायद बेचने के मौके होंगे। खबर मुश्किल हो रहा है मारुति के लिए। 69-60 के टारगेट्स। और दूसरा, मदरसन सुमी, ये वीकनेस दिखा रहा है। मैंने कल टाटा मोटर्स भी बेचने की बात करी थी, आज मैं मदरसन सुमी की तरफ मूव कर रहा हूं, क्योंकि यूरोप में जो कोविड की थर्ड वेव आई है, बड़ी स्ट्रांग और बड़ी पोटेंट है, और उनका रिपरकशंस आपने इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ देखा। अच्छे तेजी के बाद सब में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। मुझे लगता है मदरसन सुमी, अच्छा कल भी दबाव में था मदरसन सुमी, मुझे लगता है आज भी शायद थोड़ा सा प्रेशर एग्रेवेट हो। 201 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। नीरज जी, लार्जली खरीदारी, 2 सेल कॉल, क्या पसंद आ रहा है? नहीं, जाएंगे तो बाय साइड में, लेकिन मैं ये ऑटो में खबर बता देता हूँ आपको। जापान में 2 दिन पहले एक चिप फैक्ट्री में आग लग गई है, और वो 3 महीने से पहले अपनी प्रोडक्शन सप्लाई ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत सारी ऑटो कंपनीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस में बहुत ज़बरदस्त, खास तौर पे टोयोटा और फोर्ड में शायद बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन दुनिया में पड़ेगा क्योंकि चिप की सप्लाई एक बार फिर से डिस्टर्ब हो रही है। तो बहुत सारी कंपनियों के लिए, खासकर मदरसन सुमी वगैरह के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कैप्टन चॉइस मेरा होगा यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स। देखिए, गर्मी में एक काम और होता है, आदमी जो है ना काम करना नहीं चाहता, इतनी गर्मी होती, घर से नहीं निकलता, फ़ोन पे ऑर्डर होता है। तो
पिज्जा, उसके साथ वरुण बेवरेजेस या जुबिलेंट के साथ यूबीएल, दोनों का कॉम्बो बहुत सही बैठता है। तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूडवर्क्स डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। तो कॉम्बो सही बैठता है तो यूनाइटेड ब्रेवरीज लेंगे। यूनाइटेड वैसे बेहतरीन पेडिग्री की कंपनी, अच्छा मोमेंटम, और बीच में लूज आउट हुआ था, 1500 का स्टॉक 1000 हुआ था, अब वापस मोमेंटम रीगेन कर रहा है, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज को डाप रखेगा। बाकी सीजनैलिटी एट प्ले तो रहती है इसके स्टॉक के साथ इस समय, लेकिन अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, इवेंचुअली अच्छी तेजी दिखाएगा, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल एकदम सटीक। चलिए, स्टॉक 2020 में आज के लिए इतना ही। अब तैयारी कर लेते हैं मुनाफे की। मुनाफे की तैयारी, मुनाफे की तैयारी में आज बहुत सारी खबरें हैं। हाँ। और बहुत सारे इवेंट हैं, और मंगलवार भी है शैल जी। तो बजरंग बली का नाम लेके बताइए। गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त आज खबरों का जो सिलसिला है आपके सामने खुलता हुआ दिखेगा।